सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कुशीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जिस तरह से सरकार ने यूपी में किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिश की, जिसका आरोप केंद्रीय मंत्री के बेटे पर है, क्या आप अपनी जीभ से अन्नदाता को कुचल सकते हैं? उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सपा के जेएम वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा के जेएम का मतलब है जे से झूठ, ए से अहंकार और एम का मतलब है महंगाई। 22 में बदलाव होना है, जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे? जो किसान आज आंदोलन कर रहा है, वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं। उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले, उसके खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी जमीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो किसान हमारा खुशहाल नहीं हो सकता। उन कानूनों के खिलाफ कई किसानों की जान जा चुकी है, सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप, और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें? किसान को टायर से कुचल दिया गया और उसके बाद कानून कुचल रहे थे। इन्हें अगर और मौका मिल गया तो हो सकता है इस संविधान को भी कुचल दें। किसान दुखी है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये वही सरकार है जो कहती थी हम इतने दिनों में महंगाई कम कर देंगे। आज डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है? और पिछले क्वार्टर में दुख इस बात का है कि पिछले क्वार्टर में जो ओएनजीसी कॉरपोरेशन है उसको लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ है। 600 गुना मुनाफा कॉरपोरेशन को। किसकी जेब काटी जा रही है? गरीब और किसान की जेब काट के अमीरों की तिजोरी भर रही है सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई? वो याद रखें, जिस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ जाती है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है, और महंगाई नहीं बढ़ाई है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आना था, जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि यहां पर निवेश आएगा। कितना निवेश आया? बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियां छिन गई। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, जिसके तहत हक और सम्मान मिलना था, आज वो हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थाएं जब बिक जाएंगी, सरकारी जो संस्थानें जब बिक जाएंगे तो नौकरियां कहां होंगी? कहां हमें मिलेगा हक? इसलिए सरकार ने न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचला है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास का शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग बदलने का काम किया है, नाम बदलने का काम किया है। जमीन पर विकास नहीं है। और जो भी समाजवादी सरकार के काम थे, उन कामों को अभी भी उद्घाटन कर रहे हैं। याद कीजिए, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी संख्या में आए थे। ये इसी कुशीनगर को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए, यहां पर टूरिज्म बढ़ जाए, यहां का व्यापार बढ़ जाए,
इसको दुनिया से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादियों ने किया था। वो एयरपोर्ट समाजवादी सरकार की देन है। कुशीनगर और आसपास के लोगों के लिए सुविधा और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आज ही के बाद उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना का भी उद्घाटन होने जा रहा है। वो भी समाजवादियों की देन है। केवल नाम बदल दिया, ठेकेदार बदल दिए। सोचो, वो ठेकेदार हटा दिया, उनका ठेका छीन लिया जो देश के सबसे अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। जब सरदार पटेल जी की प्रतिमा बननी थी तो उस कंपनी को याद किया गया। जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर बनना है उस कंपनी को याद किया। लेकिन कमाल के बाबा मुख्यमंत्री हैं कि जब पूर्वांचल को जोड़ने के लिए, पूर्वांचल की खुशहाली के लिए, पूर्वांचल की तरक्की के लिए जो एक्सप्रेसवे बन रहा था उन कंपनियों को हटाने का काम किया। जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं गुणवत्ता के साथ, उनको छीन लिया गया। क्या जवाब है सरकार के पास? जो काम 5 साल पहले समाजवादियों ने कर दिया, सड़क पर हवाई जहाज उतार दिए, लड़ाकू विमान उतार दिए, सोचो 5 साल पीछे चल रहे हैं। हमें कहने को तो वो पिछड़ा कहें, बैकवर्ड कहें, कुछ भी कहें, लेकिन हमारी सोच फॉरवर्ड है। हम बैकवर्ड होकर के भी हम प्रोग्रेसिव हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं। वहीं वो अगड़े होने के बाद भी बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, सोच से पिछड़े हैं, काम में पिछड़े हैं। इसलिए परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होके रहेगा। बदलाव के लिए किसानों ने ठाना है, बेरोजगारों ने ठाना है, व्यापारियों ने ठाना है। कोई सोच सकता है कि व्यापारी आए कारोबार के लिए, काम के लिए, पुलिस जाकर के उसकी जान ले ले? एफआईआर नहीं लिखने दे रहे, अधिकारी धमका रहे कि एफआईआर लिखोगे आप। और केवल एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हुई हैं जहां निर्दोषों की जान ले ली गई। कासगंज में वो नौजवान, कोई कल्पना कर सकता है कि जो नल है उससे अपनी हुडी के तार से जान चली जाए उसकी? ये कहां की कहानी पुलिस बना रही है? क्या आपने नहीं देखा गोरखपुर में डीएम एसपी धमका रहे थे उसके परिवार को कि एफआईआर न लिखें? आज कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। और वो इसलिए क्योंकि ठोको राज चल रहा है। ठोको राज में पता ही नहीं है कौन किसको ठोक दे। अभी फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ में जेल में कैदियों ने जेलर और डिप्टी जेलर का सब क्या हाथरस की याद दिलाएं? क्या आगरा में वाल्मीकि समाज का महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन जान ले ली हो पुलिस ने? आज पुलिस को जरूरत है कि सेंसिटिव पुलिस हो और स्मार्ट पुलिसिंग हो। दुनिया जिस पे काम कर रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उन्हें लैपटॉप चलाना तो आता नहीं है, तो दुनिया की क्या समझ रखेंगे वो? जब दुनिया सेंसिटिव पुलिसिंग के काम कर रही है और स्मार्ट पुलिसिंग पे काम कर रही है, समाजवादी लोगों को काम मिलेगा, मौका मिलेगा, तो हम जनता को भरोसा दिलाते हैं। जिस तरीके से 100 नंबर एक बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम दिया है, उसी तरीके से कैसे स्मार्ट पुलिसिंग हो, सेंसिटिव पुलिसिंग हो, जनता का सम्मान पुलिस करे और जनता भी पुलिस का सम्मान करे, ऐसी पुलिस के बनाने का काम समाजवादियों का आने वाले समय में होगा। ऐसे नहीं कि ठोको राज, ठोक दो। अगर मुख्यमंत्री जी की भाषा के शब्दों का हिसाब किताब लगाओगे तो सोचोगे एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है? एएनआई से बेहतर कौन बता सकता है उनकी भाषा क्या है? इसलिए सुना है कि अभी बड़ी जैम की बात करके गए हैं बीजेपी के लोग। जैम, उन्हें पता होना चाहिए भारत में सबसे ज्यादा बीमारी डायबिटीज की है। सबसे ज्यादा बीमारी अगर भारत में नंबर 1 पे है तो वो डायबिटीज है। और डायबिटीज जिसको हो जाए समझ लो सब बीमारी हो जाएंगी उसको। उनका जैम का फुल फॉर्म पता नहीं क्या था। हालांकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तुकबंदी, क्योंकि आजमगढ़ में कोई काम तो किया नहीं था इन्होंने, आजमगढ़ का विकास छीना। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, एग्रीकल्चर और जानवरों को लेकर के एक विश्वविद्यालय बन रहा था, एनिमल को लेकर के एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी, हमारे बाबा मुख्यमंत्री गोरखपुर में छीन के ले आए।
एक संस्था जो आजमगढ़ में बननी थी वो बाबा मुख्यमंत्री जी छीन करके ले आए हैं। और अब जब शिलान्यास हो रहा है यूनिवर्सिटी का, तो हम तो आप पत्रकार साथियों से कहेंगे कि लखनऊ में देखा, ये सबसे बड़े नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बननी थी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया। बताओ, कार्यकाल खत्म हो गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी आज चल रही है, सोचो कहां चल रही होगी। अगर समाजवादियों ने, नेताजी और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी न बनाई होती या मेडिकल कॉलेज न बनाया होता, तो सोचो किसी टीन शेड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यूनिवर्सिटी चल रही होती। वो तो शुक्र है कि समाजवादियों ने बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज बनाया, उसके 9th फ्लोर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी चल रही है। सोचो अगर समाजवादियों ने न बनाया होता तो कहीं टीन शेड में यूनिवर्सिटी चला रहे होते। आजमगढ़ में जब जाने का समय है, जाते जाते यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि अब बजट तो नहीं स्वीकृत कर पाओगे, क्योंकि बिना बजट के क्या यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा। अगर बजट ही बता दें कि आजमगढ़ में जो यूनिवर्सिटी दी है उसका बजट कितना देके जा रहे हैं, और क्या दिल्ली से भी कोई बजट मिलेगा। जो लोग, चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनकी यूनिवर्सिटी बननी थी, उसका बजट छीन लें, उसका बजट छीन लिया, बजट खा गए। तो जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो बजट कहां है। और फिर जो जेम की परिभाषा दे गए, आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ को नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, 14, 17, 19, इतना अहंकार है, आदमी को आदमी नहीं समझते। और अगर आपको समझना हो तो मुख्यमंत्री जी का रिमाइंड कर करके वो देख लीजिए, टीवी पे इंटरव्यू दिया था। इसलिए उनके जैम का मतलब कुछ भी हो, लेकिन समाजवादियों ने जो जैम का मीनिंग निकाला है, भारतीय जनता पार्टी जे फॉर झूठ, भारतीय जनता पार्टी का जे फॉर झूठ, ए फॉर अहंकार और एम फॉर महंगाई, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी को अपने जेम का जवाब देना है कि झूठ बोलना बंद करोगे कि नहीं करोगे, अहंकार खत्म करोगे कि नहीं करोगे, और महंगाई खत्म करोगे कि नहीं करोगे। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है, 100 रुपए से ऊपर पहुंच गया है पेट्रोल। ये भारतीय जनता पार्टी रही तो हो सकता है 150 रुपए भी पहुंचा दे, क्योंकि अभी चुनाव है इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं। और ये हमारे गरीबों को खाना केवल चुनाव तक ले दे रहे हैं। पहले नवंबर तक था, अब उन्होंने कहा मार्च तक देंगे, दिवाली से होली तक देंगे। और हम समाजवादी लोग गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिवाली से होली तक हम समाजवादी लोग सत्ता में आएंगे तो गरीबों के लिए खाना, चाहे हमें होली से दिवाली, दिवाली से होली, होली से दिवाली देना पड़े, पूरे 5 साल लगातार देते रहेंगे। और गरीब मदद करेगा तो अगले 10 साल तक इसी तरह गरीबों को खाना मदद करने का काम करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने झूठ का, अपने अहंकार का, अपनी महंगाई का जवाब देना चाहिए। इधर उधर के जैम मत ढूंढिए, और जैम अकेला अच्छा भी नहीं लगता है। आप सब लोगों सुबह नाश्ता किया होगा? नहीं नहीं नहीं, असली बात नहीं जानते। बिना बटर के तो आप भी नहीं चलोगे। ये हमारे बीजेपी वाले जानते ही नहीं है कि डायबिटीज में जैम नहीं खाया जाता है, और बिना बटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए बटर की मीनिंग भी आपको अगली बार बताएंगे। अभी फिलहाल वो जान लें कि बटर आ रहा है उनके लिए, उन्होंने जैम भेजा है तो हम बटर भेज रहे हैं उनके लिए। और केवल यही नहीं, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है, और कहीं भी धान की, आप पता कर लीजिए, धान की कीमत कहीं नहीं मिल रही। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कहां से खरीद रहे हैं धान और किस रुपए में खरीद रहे हैं। कहीं धान खरीदा नहीं जा रहा है, और धान खरीदा भी जा रहा है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। गन्ने का अभी भी बकाया है। मैं मुजफ्फरनगर से लेकर के आपके जिले तक आया हूं, कुशीनगर में अभी पूरा किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है।